नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया टीवी में आपका स्वागत है। आप सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आज हम ऐसे फादर से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने जीवन में कई पड़ाव देखे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ बैठे हैं अर्पणा जी वाजपेयी, जिनके फादर हैं डीएन मिश्रा जी। अर्पणा जी मॉडल हैं, एंकर हैं और अलग अलग विधाओं में ये पारंगत हैं। आइए जानते हैं डीएन मिश्रा जी से उनकी जर्नी के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। राजमीडिया टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। मैं डीएन मिश्रा कानपुर में रहने वाला हूँ। मैंने 19 वर्ष की आयु से नौकरी ज्वाइन की। भारतीय स्टेट बैंक में सेवा किया मैंने। 41 वर्ष सर्विस के दौरान मैंने तमाम तरह की उलझनों और पब्लिक की सेवा करते हुए हर तरह के मैंने कार्य किए हैं। जनता की सेवा करने का मुझे बहुत अवसर मिला और पहले की परिस्थिति में आज की परिस्थिति बैंक में बड़ा परिवर्तन आ गया है। पहले सारा काम मैनुअल होता था, हर चीज़ मैनुअल करनी पड़ती थी। अब कंप्यूटराइजेशन का टाइम आ गया है। मनुष्य को काफ़ी सुविधाएं मिल गई हैं, काम करने की सुविधाएं मिल गई हैं, जनता का भी आराम हो गया है। जनता को अब बैंक को आना नहीं पड़ता है, सारा काम घर बैठे हो रहा है। पहले हम लोग सारा काम मैनुअल करते थे, जनता हमारे यहाँ दिन में परेशान होती थी, दौड़ना पड़ता था। अब बैंकिंग बड़ा परिवर्तन आ चुका है। मिश्रा जी, आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएं। मेरी हॉबी रिटायरमेंट के बाद में अब गार्डनिंग हो गई है। मैं गार्डनिंग में ज़्यादा समय व्यतीत करता हूँ और मॉर्निंग वॉक करता हूँ और यही चाहता हूँ कि इस उम्र में आके आदमी को अपना काम स्वयं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके वॉक करे, संतुलित खाना खाए और परिवार के बीच में संतुलन बनाए रखे। अर्पणा जी मॉडल हैं, एंकर हैं और अलग अलग विधाओं में ये पारंगत हैं। आइए जानते हैं फादर्स डे पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप। सबसे पहले आपको नमस्कार बोलूँगी मैं नवल जी। आज आपने इतना अच्छा मेरे घर के लिए, मेरे पापा के लिए वक्त निकाला। ये मेरे लिए आज के दिन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हो गया। नवल जी, फादर्स डे के लिए जैसे मदर्स डे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो फादर भी हमारे घर की, जैसे हम बोलते हैं ना कि रीढ़ की हड्डी होते हैं। पिता, अगर माँ जो होती है घर की जननी होती है, घर को संभालने वाली, तो हमारी जो पिता होते हैं उनसे तो हमारा पूरा परिवार चलता है। पिता की अहमियत उतनी ही होती है जितनी माँ की है। मेरे पापा हमारे पूरे परिवार के लिए, हम 3 भाई बहन हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरे बाद एक बहन है मेरी छोटी और एक भाई है। हम तीनों के लिए हमारे पिता रोल मॉडल हैं। हमने पापा से ज़िंदगी को जीना बहुत ही कड़े संघर्ष के साथ सीखा है, क्योंकि ये सभी को मालूम है कोई भी सफलता बहुत ही आसान रास्तों से होकर के नहीं मिलती। तो जितना मैंने अपनी माँ से सीखा है, संघर्ष करके सहन शक्ति के साथ अपनी मंजिल को पाना, उतना ही मैंने अपने पापा से भी सीखा है। मेरे पापा में जो सबसे अच्छी बात रही है, आप अगर उनका फेस अभी भी देखें, पापा अभी तो ऐसे आप बैठे हैं, बट मेरे पापा को हमेशा जो लोग जानते रहे हैं स्माइलिंग फेस के तौर पे, पापा का मुस्कुराता चेहरा। मेरे पापा से जो हम तीनों बच्चों ने सबसे ज़्यादा सीखा है कि हर वक्त, हर समय में, चाहे वो कैसा भी समय हो, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि मुस्कान वो चीज़ है जो हर जंग को जीत लेती है। तो मेरे जो पापा हैं एवर स्माइलिंग रहे हैं, कोई भी मुसीबत हो, कोई भी संकट हो। मेरे पापा से मैंने सीखी है गार्डनिंग। पापा को मेरे प्लांटेशन का बहुत शौक़ है, उसी हरियाली में आगे बढ़ती रही और आज वो मेरे भी खून में है कि मुझे पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव है, उनको सजाना संवारना मेरे में ये एक टैलेंट है जो ईश्वर ने मुझे दिया पापा के माध्यम से। उसके अलावा अगर मैं अपने पापा की तारीफ़ में कुछ बोलूँ, मैंने अपने पापा को हमेशा समाज के लिए समर्पित पाया है। किसी भी समय किसी को भी मेरे पिता की ज़रूरत हुई है तो वो किसी भी स्थिति में घर से गए हैं, चाहे वो किसी की ज़रूरत मानसिक हो, शारीरिक हो या आर्थिक हो,
तीनों ही रूप में मेरे पिता हमेशा हर जगह उपलब्ध रहे हैं। तो ये मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं ऐसे पिता की संतान हूँ। कहते हैं हर बच्चा जो अपनी ऊंचाइयों को छूता है उसमें उसके माँ बाप की ब्लेसिंग्स जुड़ी होती हैं। तो आशीर्वाद के संग संग माँ बाप से मिला जो इतना सारा मुझे कला के हर क्षेत्र में बहुत सारी जो कलाएं मिली हैं वो अपने माता पिता दोनों से मिली हैं, इसलिए और मैंने उनको जिया भी है, इसलिए आज मैं इस मुकाम में हूँ नवल जी। तो मैं आपका जितना मैं धन्यवाद कर रही हूँ कि आप यहाँ पर आए, और उतना ही धन्यवाद मेरे माँ बाप का है, मेरे पिता का है, जिनके हुनर आज हमारे अंदर बोलते हैं, हम तीनों संतानों के अंदर। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे जितने भी अवार्ड्स लगे हुए हैं उसका भी जो क्रेडिट है, कहते हैं माता पिता से ऊपर ईश्वर है, लेकिन मेरा मानना है ईश्वर से पहले माता पिता होते हैं। तो बस उन्हीं की कृपा है कि आज ये मुझे सारे अवार्ड्स मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद DN मिश्रा जी, और आप अपर्णा जी, आपको बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। बने रहिए राजमा टीवी के साथ, देखते रहिए राजमा टीवी। थैंक्स।